जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके के जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका आज हम पार्ट 6 को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे वीडियो के सेक्शन में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। जैन अवस्था जो पुस्तक है यह किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह धार्मिक पुस्तक है पारसी धर्म का। किसका है? तो पारसी धर्म का धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले जो गाया गया था यह गाया गया था 1911 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र जो है यह H2O है। क्या है? H2O है। अगर पूछा जाए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो यह अनुपात जो है 1:8 है। क्या है? तो 1:8 है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम जो पदार्थ है यह है हीरा। क्या है? हीरा। समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है वो होती है 5%। कितना होता है? 5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। कब किया था? 326 बीसी में। भारत का संविधान जो तैयार करने में समय लगा था यह लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन का। कितना दिन का समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे यह थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था यह हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह किनके बीच में हुआ था? यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किनके बीच में हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता होती है यह होती है 3 माह का। कितना का होता है? तो 3 माह का होता है। आपका अगला सवाल है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह कौन सा है? अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो यह है NH44। कौन सा है? NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। संगमरमर जो है यह किसका परिवर्तित रूप है? यह परिवर्तित रूप है चूना पत्थर का। किसका है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की अगर बात करें तो यह है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली बोलती जो फिल्म थी यह थी आलम आरा। कौन सा था? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है यह है 7वां है। कितना है? तो 7वां है। भारत की स्थलीय जो सीमा है यह है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार की अगर बात करें तो यह है 9,000 सॉरी भारत का पूर्व से पश्चिम की अगर विस्तार की अगर बात करें तो यह है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह है 3,214 किलोमीटर। कितना है? उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3,214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की विस्तार की बात करें तो 2,933 किलोमीटर की है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा जो अपनाया गया था यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन जो है इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श जो पुस्तकालय है यह पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। शांतिकाल का सर्वोच्च जो सैन्य पुरस्कार है यह है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो स्थित है यह करनाल में स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य का अंग है। भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला
बौद्ध धर्म में प्रवचन जो दिया गया था, यह क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आपका अगला सवाल है वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के जो तीन ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, यह हुआ था पानीपत में, जो हरियाणा राज्य में स्थित है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को राज्य बनाया गया है? तो तेलंगाना को जो राज्य बनाया गया है, यह आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट का कौन सा सागर स्थित है? पश्चिमी तट में जो सागर की अगर बात करें तो यह है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना किया गया था, यह 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। वायुदाब जो मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है, यह बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। संसार में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो देश है, यह है भारत। कौन है? भारत है। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो 36 से 51 में किया गया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए जो सीटों का बृहत हॉल बनाया गया है, यह जो बनाया गया है, यह बनाया गया है 1272। क्या है? 1272, जिसमें से लोकसभा के लिए जो सीट है वह है 888 और राज्यसभा के लिए जो सीट है वह है 384। कितना है? लोकसभा के लिए 888 है और राज्यसभा के लिए जो है यह 384 है। लेकिन इस सीट का जो यूज किया जाएगा, यह 2026 के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि जो 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2001 में किया गया था, उसमें बताया गया था कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है, वह 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या बताया गया था? तो 2026 तक जो है 84वां जो संविधान संशोधन किया गया था 2001 में, उसमें कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो यह जो बनाया गया है, जो बृहद हॉल की जो सीट बनाया गया है, उसका जो यूज किया जाएगा वह 2026 के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें बताया गया था कि 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था, यह 8 अगस्त 1942 को किया गया था। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह होता है 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है, यह 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस के जो लेखक थे वह थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। आपका अगला सवाल है, प्रथम एशियाई खेल जो आयोजित किया गया था, यह दिल्ली में किया गया था, जो कि 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो संविधान था, उसमें कुल अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो थी वह थी 395 और अनुसूचियों की अगर बात करें तो वह 8 थी। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 470 से भी अधिक आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा और अनुसूचियों की अगर बात करें तो वह हो जाएगा आपका 12 अनुच्छेद अगर वर्तमान की बात करें। अगर संविधान में अनुच्छेद की अगर बात करें वर्तमान की, तो यह 470 से भी अधिक आपको देखने को मिलेगा सब क्लोज को मिलाकर। अगर सीरियल वाइज हम 1 2 3 4 5 करके अगर बात करें तो यह जो है 395 ही है आपको देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता मिला है? तो 8 शास्त्रीय नृत्यों को इस मान्यता मिला है। सर्वग्राही रक्त समूह जो है यह है रक्त समूह AB। सर्वदाता की अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपका ग्रुप O। असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, यह 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में। पेलेंट्री स्ट्रोक जो यूज किया जाता है, यह हॉकी में यूज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है।
भारतीय संसद का निम्न सदन जो है यह है लोकसभा, और उच्च सदन की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना जो किया गया था यह गुरु नानक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।